नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पुलिस लाइन मैदान पर होगा जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह। राज्य मंत्री विजय सिंह करेंगे ध्वजारोहण। यूआईटी नानोकार के बाद आखिर बच्चों के लिए तैयार हो गए लड्डू स्वतंत्रता दिवस पर बटेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर आक्रोश जारी। भिलवाड़ा, शाहपुरा जिलों में कई जगहों पर लोगों ने किया प्रदर्शन, सौंपे ज्ञापन। चित्तौड़गढ़ में भी निकाला जुलूस। शाहपुरा पुलिस ने तिरंगा वाहन निकाली रैली। कलेक्टर ने कहा घर घर लहराए तिरंगा। नाथा का खेड़ा स्कूल में ताले तोड़कर पंखे, गैस सिलेंडर सहित कई सामान चुरा ले गए चोर। ब्रजेश बांगड़ की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। जिला कलेक्टर नमित मेहता से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में जिले भर में अवैध भट्टियों को चिन्हित कर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को तहसील रायपुर में अवैध भट्टियों को चिन्हित कर हटाने की कार्रवाई की गई। उपखंड अधिकारी रायपुर ने बताया कि रायपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम आसोड़ा में तहसीलदार रायपुर सांवरलाल आबासरा, नायब तहसीलदार हस्तीमल महात्मा में राजस्व टीम व पुलिस जाब्ता के पंचायत द्वारा उपलब्ध संसाधनों जेसीबी द्वारा कुल 29 अवैध कोयला भट्टियों को हटाया गया। अवैध कोयला भट्टियों को हटाकर संबंधित को पाबंद किया गया। इसी प्रकार उपखंड अधिकारी गंगापुर के नेतृत्व में उपखंड क्षेत्र गंगापुर में चल रही 20 अवैध कोयला भट्टियां हटवाई गई, जिसमें मुख्यतः ग्राम बागपुरा, पटवार हल्का डोसर में 7, पटवार हल्का सहाड़ा में 7, भरक में 1 एवं गुडा का खेड़ा में 5 अवैध कोयला भट्टियां हटवाई गई। कार्रवाई में तहसीलदार सहाड़ा, संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी आदि उपस्थित थे। इसी प्रकार आसीन में कुल 32, जिसमें मोड़ का निम्बाड़ा में 25 और गंगलास में 7 अवैध भट्टियां हटवाई गई। तहसीलदार मांडल ने बताया कि पिछले 2 दिनों में मुख्यतः पटवार हल्का लुहारिया के गांव लुहारिया व रूपपुरा में मंगलवार को 279 व बुधवार को 190 निजी खातेदारी में अवैध कोयला भट्टियां हटवाई गई। कार्रवाई में नायब तहसीलदार मांडल, संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी मौजूद रहे। स्वाधीनता दिवस समारोह जिले में हर्षोल्लास के साथ गरिमा पूर्वक रूप से मनाया जाएगा। इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर पुलिस लाइन में राजस्व उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह प्रातः 9:05 पर ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद परेड निरीक्षण किया जाएगा। मार्च पास्ट का कार्यक्रम होगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा राज्यपाल का संदेश पठन करेंगे। इसके पश्चात सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन व पारितोषिक वितरण किए जाएंगे। मुख्य अतिथि का उद्बोधन तथा राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। इससे पूर्व स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह के लिए पुलिस लाइन मैदान में मंगलवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता तथा पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने समुचित व्यवस्थाओं का अंतिम निरीक्षण किया। आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस पर स्कूली बच्चों का मुंह मीठा कराने के लिए लड्डू तैयार हो रहे हैं, जो आज देर शाम तक तय स्थानों पर पहुंचा दिए जाएंगे। हालांकि ये मिठाई यूआईटी के कड़वाहट फैसले को मंत्री के दखल के बाद बच्चों को नसीब हो रही है। शहर में नेहरू रोड स्थित माली समाज के नौरे में दर्जनों हलवाई, मजदूर आदि लोग स्वतंत्रता दिवस पर हर साल की तरह इस बार भी बच्चों को बांटने के लिए मिठाई तैयार कर रहे हैं। नौरे में शहरी क्षेत्र की करीब 70 स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों के लिए देसी घी से बने 39 क्विंटल लड्डू तैयार करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ बने लड्डुओं को निश्चित मात्रा में कागज के लिफाफे में पैक किया जा रहा है, जो स्वतंत्रता दिवस के दिन गुरुवार को बच्चों को वितरित किए जाएंगे। गौरतलब है कि भिलवाड़ा यूआईटी ने इस बार स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को मिठाई वितरण करने का आश्चर्यजनक फैसला लिया था। इस निर्णय की शहर सहित जिले व प्रदेश में भी आलोचना हुई। हरियाली तीज पर पौधारोपण अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची जिले की प्रभारी मंत्री को मामले से अवगत कराने के बाद उन्होंने यूआईटी के फैसले को पलटते हुए बच्चों को मिठाई वितरण करने के निर्देश दिए थे।
बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर निर्मम अत्याचार के खिलाफ सवाईपुर तहसील मुख्यालय पर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। सर्व हिंदू समाज ने रैली निकालकर गिरदावर राजेंद्र कुमार काबरा व पटवारी दीपा राठौड़ को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अनिश्चितता, हिंसा और अराजकता की स्थिति बनी हुई है, जिस कारण वहां रहने वाले हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के समक्ष अपने जान माल की सुरक्षा का गंभीर संकट पैदा हो गया है। बांग्लादेश में पिछले कुछ समय में हिंदू, सिख व अन्य अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और घरों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। हजारों घर, दुकानें आदि कट्टरपंथियों के निशाने बने तथा अनेक जिलों में तो शमशान तक तोड़ दिए गए। मंदिर और गुरुद्वारों को भी भारी क्षति पहुंचाई गई है। बांग्लादेश में हिंदू जो कभी 32% थे, अब घटकर 8% से भी कम बचे हैं और जो बचे हैं वे भी निरंतर उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। इस भारत की सनातनी जनता और सरकार इस परिस्थिति में आंखें मूंद कर नहीं रह सकते। भारत देश ने समय समय पर विश्व भर के उत्पीड़ित एवं शोषित वर्ग व समाज की सहायता कर मानवता की मिसाल प्रकट की। सांवर वैष्णव की रिपोर्ट। आज सवाईपुर तहसील क्षेत्र के सर्व समाज द्वारा तहसील मुख्यालय पर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, जो एक समाज कंटकों द्वारा, मुस्लिम समाज द्वारा जो हिंदुओं पर अत्याचार किए गए, जो उनके बहन बेटियों का बलात्कार की लगा दी गई और जघन्य जो हत्याएं हुई है, उनका हम पूरे हिंदू समाज की तरफ से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विषय में महामहिम राष्ट्रपति जी को सर्व समाज ने ज्ञापन दिया। हमारे सवाईपुर तहसील केंद्र पर तहसीलदार जी नहीं होने से यहाँ के भू अभिलेख निरीक्षक गिरदावल साहब को हमने सभी लोगों ने ज्ञापन दिया और हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी से पुरजोर मांग है कि भारत सरकार दबाव बनाए और हिंदुओं के हितों की वहां बांग्लादेश में रक्षा करे। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें। भिलवाड़ाहलचल.com। समाचार व वीडियो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही लक्षित हिंसा को लेकर आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर जन आक्रोश रैली के माध्यम से मौन जुलूस निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। इसमें हजारों की संख्या में स्वर्ण समाज के लोग मौजूद रहे। गोरा बादल स्टेडियम से शुरू हुई जन आक्रोश रैली पैदल मार्च के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां संत अभयदास महाराज, विजयपुर महंत वैष्णव दास महाराज ने संबोधित करते हुए बांग्लादेश और देश में हिंदू समाज की स्थितियों पर उद्बोधन देते हुए बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारिक संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। जन आक्रोश रैली के दौरान आहूत बंद को समस्त व्यापारी वर्ग का समर्थन मिला। इस दौरान चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह, पूर्व विधायक, डेयरी चेयरमैन एवं जिला परिषद सदस्य बद्रीलाल जाट सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन इस पैदल जन आक्रोश मार्च में शामिल हुए। ये हिंसा न सिर्फ बांग्लादेश में हुई है, ये हिंसा पूरे विश्व में हो रही है। फ्रांस जल रहा है, जर्मनी जल रहा है, इंग्लैंड जल रहा है, अमेरिका के कई हिस्सों में भी ये लोग अभी आवाज उठाने की स्थिति में हैं। भारत की स्थिति चारों तरफ से भारत को घेरा गया है। बांग्लादेश में आज हिंदू खतरे में है, पाकिस्तान में हिंदू 1% से नीचे आ गया है। भारत में भी कई स्थानों पर इन्होंने इस तरह की योजना बना रखी है कि भारत में भी बहुत सारे राज्य हैं जहां पर हिंदू अब अल्पसंख्यक होने की स्थिति में है। तो ये खतरा हिंदुओं को अपने ही देश में महसूस हो रहा है कि क्या लोकतंत्र के अंदर भी इस तरह की व्यवस्थाएं बन सकती हैं? क्या बांग्लादेश में लोकतंत्र एक रातों रात सत्ता को परिवर्तित करके खत्म किया जा सकता है? जहां हिंदू 8% है, वहां हिंदुओं को सरेआम मार्ग पर उल्टा लटकाया जा सकता है मारकर। हिंदू मंदिरों में इस्कॉन ने जहां पर 2 साल पहले एक मंदिर की स्थापना करके इन मुस्लिम भाइयों को, अब इनको भाई इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि इस देश में ये भी बड़ी संख्या में इन मुस्लिम भाइयों को इन्होंने टोपी वालों को, दाढ़ी वालों को भोजन करवाया।
आज उन्हीं लोगों ने मिलकर के पूरे मंदिर को जला दिया, आज उन्हीं लोगों ने मिलकर के इस्कॉन के उन संतों को जला दिया, जल भून करके रातों रात राख कर दिया। हिंदू टीचर, हिंदू अध्यापक, हिंदू डॉक्टर, हिंदू जितने भी कर्मचारी हैं, सबके घर चुन चुन करके इन्होंने जला दिए, मार दिए। बांग्लादेश में जो घटना हो रही है, क्या मेरे देश में ऐसा नहीं हो रहा है? मेरे देश में भी कई स्थानों पर ऐसा हुआ। उदयपुर की घटना को आप लोग भूल गए, जालोर गेट चौराया जोधपुर की घटना को आप भूल गए, राजस्थान के अंदर कई जगह, मेवात में हर आए दिन घरों को जलाया जाता है। रामनवमी के दिन भारत देश में आज भी भगवान राम के नाम का जयघोष करते हुए निकले हुए हिंदू, पताका लेकर के निकले हुए हिंदुओं के घरों को जलाया जाता है, उनके ऊपर पथराव किया जाता है। क्या ये इस देश में स्वीकार्य है? इसलिए ये सारी आवाज बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं के साथ साथ भारत देश में हिंदुओं के साथ संविधान के नाम पर जो अत्याचार हो रहा है, हम उसके लिए भी आवाज उठा रहे हैं। प्रकार का बांग्लादेश में हिंदू समाज के साथ मंदिरों को जलाना, दुकानों को जलाना, उनके साथ लूट खसोट करना, बदमाशी करना, गुंडागर्दी करना, इस प्रकार के आज पूरे देश के जिस प्रकार के संतों में उतरना पैदे हुई, हिंदू समाज में उतरना पैदे हुई है, जिस प्रकार की घटना वह घट रही है, तो आने वाले दिनों में अगर बांग्लादेश नहीं रुकेगा तो कहीं न कहीं बांग्लादेश को इस चीज़ का भुगतना पड़ेगा। और जब संत अगर कभी किसी काम में आगे आ जाते हैं तो वो कार्यक्रम कोई पीछे नहीं रहता है। और आज परिवार के लोग और संघ परिवार के लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मैं उन परिवार के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और संतों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आपने कदम उठाया उस कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग आपके साथ हैं। सर, बात की जाए संतों के माध्यम से बढ़ी है और आगे भी संतों के माध्यम से और परिवार के माध्यम से आगे बढ़ेगी। चलो शाहपुरा जिला पुलिस द्वारा बुधवार को तिरंगा वाहन रैली का आयोजन किया गया। यह रैली शाहपुरा पुलिस थाने से रवाना हुई, जो त्रिमूर्ति चौराया, बालाजी की छतरी, बस स्टैंड होते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आकर संपन्न हुई। रैली के आगे खुली जीप में जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत व पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार कांवत अपने हाथ में तिरंगा लिए हुए थे। रैली में जिला पुलिस के कई अधिकारी व पुलिसकर्मी अपने अपने वाहनों पर तिरंगा लेकर सवार थे। स्वतंत्रता दिवस का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ आयोजित किए जाने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। नवगठित शाहपुरा जिले में भी प्रशासन द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला कलेक्टर राजेंद्र शेखावत ने कहा कि अत्यंत उत्साह और उमंग के साथ आजादी का महोत्सव आयोजित हो रहा है। हर घर तिरंगा अभियान में जनप्रतिनिधियों एवं जिले वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने खासकर गुरुवार को 15 अगस्त के मौके पर जिले वासियों से हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। 9 अगस्त 2024 से 15 अगस्त 2024 तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत भारत सरकार और राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप पूरे जिले के अंदर रैलियां निकाली गई। नरेगा के जो कार्यस्थल थे उन पे जो तारबंदी वगैरह थी, उसके जो पिलर्स थे, उनको 3 रंगों से रंगा गया। जगह जगह पर राजीविका की महिलाएं हों, चाहे आंगनबाड़ी की महिलाएं हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, सबने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। कई जगह जनप्रतिनिधियों ने खुद रैलियों को रवाना किया, जैसे कोहड़ी में प्रधान जी ने उसको रवाना किया। यहाँ हमारे विधायक शहर के अंदर कल वाहन रैली में मौजूद थे और इसके अलावा डीएलओज ने सबने वाहन रैली भी निकाली, पदयात्राएं भी निकाली। पूरे जिले में एक प्रकार से हमारे तिरंगे के प्रति सम्मान और स्वाभिमान का जो प्रतीक है, उसके प्रति जो आस्था है और जो श्रद्धा है, उसका जीवंत रूप देखने को मिला। और अब मैं विश्वास करता हूं कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सभी लोग अपने घर पर, हर घर पर तिरंगा फहराएंगे। नाथा का खेड़ा के प्राथमिक विद्यालय के ताले तोड़कर बीती रात को अज्ञात चोर हजारों रुपए का सामान चुरा ले गए। बताया गया है कि चोरों ने स्कूल के ताले तोड़कर 5 पंखे, गैस सिलेंडर, दरिया और स्वतंत्रता दिवस पर छात्रों को वितरण करने के लिए लाई गई सामग्री चुरा ले गए। चोरी की जानकारी मिलने पर लक्ष्मण सिंह, बबलू, मुकेश, सांवर, राजू, नाथू गुजर आदिपुर थाना पहुंचे और चोरी की रिपोर्ट पुलिस को दी। ब्रिजेश पांगड़ मेमोरियल हॉस्पिटल में बुधवार को ब्रिजेश पांगड़ की 19वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई।
चिकित्सालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर मोहित जेथलिया ने बताया कि कृष्ण गोपाल बांगड़, दुर्गेश बांगड़, नीलेश बांगड़, जयेश बांगड़, रितेश बांगड़, आयुष बांगड़, विजय लक्ष्मी बांगड़, मंजू बांगड़, बीना बांगड़, सीमा बांगड़, दिव्या बांगड़, निधि बांगड़, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आलोक मित्तल आदि ने ब्रिजेश बांगड़ की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। दिव्या बांगड़ ने भिलवाड़ा हलचल से बातचीत करते हुए कहा कि यहां अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने से गंभीर मरीजों को इलाज के लिए भिलवाड़ा से बाहर किसी बड़े सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। बांगड़ की स्मृति में शुरू हुए चिकित्सालय को आज 7 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 7,25,000 लोगों का इलाज किया गया है, 25,000 शल्य क्रिया की गई है, जबकि 75,000 लोग भर्ती रहकर उपचार ले चुके हैं। डॉक्टर नरेश खंडेलवाल, डॉक्टर परमजीत गंभीर, डॉक्टर केडी चक्रवर्ती, समस्त नर्सिंग स्टाफ, चिकित्सालय प्रबंधन एवं कंचन इंडिया के पदाधिकारियों, कर्मचारियों आदि ने पुष्पांजलि अर्पित की। संचालक टीके दादीश ने किया। सभी भिलवाड़ा वासियों और राजस्थान प्रदेश के काफ़ी गांवों से, कस्बों से लोगों का हम इलाज करते रहे हैं और हमेशा तत्पर रहेंगे। हमारी डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की एक उत्कृष्ट टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है और हमने इस वर्ष ओपीडी में 7,25,000 पेशेंट्स देखे हैं और आईपीडी में अपने आप 65,000 पेशेंट्स इलाज करा के जा चुके हैं मरीज। ऑपरेशन इस वर्ष 25,500 ऑपरेशन, अलग अलग शल्य चिकित्सा जैसे हड्डी की, हार्ट संबंधित, पेट संबंधित और अपने न्यूरो संबंधित सभी हम लोग रोज प्रदान कर रहे हैं निरंतर रूप से। और नेत्र का और अपने स्त्री रोग का हम जगह जगह कैंप लगाते हैं हर गांव में और हम चाहते हैं कि हम हमारे हॉस्पिटल को और ऊंचे स्तर पर ले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, जिससे लोगों को जो रोज भाग भाग कर बड़े शहरों में जाना पड़े वो नहीं जाना पड़े और गरीबों का हम विशेष रूप से ध्यान रखें। हमारे भैया को पूरे 19 वर्ष पूरे हो गए। आज हम हमारे परिवारजन, मैत्रीजन, बस अस्पताल के सभी डॉक्टर्स आज हमारे साथ थे और मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हाँ, परिवार आज ब्रजेश जी बांगड़ को सभी जने, उनके स्वभाव, उनका जो सबके साथ मेल जोल था, उन सबको देखते हुए आज सारा भिलवाड़ा शहर आज हमारे साथ और मैं हमेशा उनको अपनी एक जगह मेरे लिए वो हमेशा खाली रहेगी। भिलवाड़ा में टेक्सटाइल, खनिज, पल्लेदार व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं को लेकर सभी ट्रेड यूनियनों, इंटेक, एटक व सीटू ने राष्ट्रीय आह्वान के तहत कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री के नाम एडीएम वंदना खोरवाल को ज्ञापन सौंपा। ट्रेड यूनियन ने चेतावनी दी कि अगर 1 सितंबर तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भिलवाड़ा जिला राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीपक व्यास ने कहा कि संयुक्त ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय आह्वान पर स्थानीय ट्रेड यूनियन ने मजदूरों को आ रही समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन दिया। जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के आदेश से तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मांडल पुलिस ने एक और कार्रवाई करते हुए बीती देर रात एक स्कॉर्पियो से तस्करी कर ले जाया जा रहा 205 किलो डोडा चूरा जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इससे पूर्व तस्करों ने मांडल चौराहे पर पुलिस की नाकाबंदी भी तोड़ दी। प्रारंभिक पूछताछ में तस्करों ने डोडा चूरा गंगरार इलाके से भरकर बीकानेर ले जाना कबूल किया है। मिली जानकारी के अनुसार मांडल पुलिस बीती देर रात मांडल चौराहे पर नाकाबंदी कर रही थी। इस दौरान भिलवाड़ा की ओर से आई एक स्कॉर्पियो को पुलिस ने रोकना चाहा, लेकिन चालक नाकाबंदी तोड़कर स्कॉर्पियो को भगा ले गया। इसकी सूचना पुलिस टीम ने मांडल एसएचओ संजय गुजर को दी। इस पर नानकपुरा चौकी पर की जा रही नाकाबंदी देखकर तस्कर स्कॉर्पियो को सर्विस लाइन से होकर धुवाला आसीन मार्ग पर भगा ले गए। थाना प्रभारी गुजर ने मैं टीम के स्कॉर्पियो का पीछा किया और धुमाला क्षेत्र में स्कॉर्पियो को रुकवा ली। स्कॉर्पियो में 2 लोग सवार थे जिन्हें पुलिस ने पकड़ा और पूछताछ की तो दोनों ने खुद को बीकानेर जिले के पांचू थाना इलाके के धरनो गांव निवासी संदीप पुत्र महिराम विश्नोई व हेतराम पुत्र बद्रीराम विश्नोई बताया। पुलिस ने स्कॉर्पियो की तलाशी ली तो उसमें 11 कट्टों में डोडा चूरा मिला, जिसका वजन करवाने पर 205 किलो पाया गया।
पुलिस ने स्कॉर्पियो सहित डोडा चूरा जब्त कर दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में तस्करों ने उक्त डोडा चूरा गंगरार क्षेत्र से खरीद कर बीकानेर ले जाना कबूल किया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि मांडल थाना प्रभारी गुजर ने बीते एक सप्ताह में यह छठी कार्रवाई कर करीब 9 क्विंटल डोडा चूरा जब्त कर 6 तस्करों को हवालात दिखाई है। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ाहलचल.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। शाहपुरा जिले के सरदार नगर में छपरे की दीवार गिरने से एक चिनाई कारीगर की मौत हो गई। बनेड़ा पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। सहायक उप निरीक्षक सुरेश कुमार ने बताया कि ककलोरिया निवासी नंदलाल उर्फ नंदा 40 वर्षीय पुत्र नगजीराम भील चिनाई कारीगर था। नंदा बुधवार सुबह घर से सरदार नगर निवासी सीताराम भील के घर चिनाई कार्य करने गया, जहां चिनाई करते समय अचानक मकान के छपरे की दीवार टूटकर नंदलाल उर्फ नंदा पर जा गिरी। इसके चलते वह मलबे में दब गया। मौजूद लोग नंदलाल को मलबे से निकालकर भिलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय ले गए, जहां उपचार के दौरान नंदलाल ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। इस संबंध में मृतक के भाई बद्री भील ने पुलिस को रिपोर्ट दी। हादसे के कारणों की पुलिस ने जांच की। आज हमारे गांव कंकोलिया का नंदलाल भील, पिताजी का नाम नंदी भील, जो कि कारीगर का काम करता है, सुबह 8 बजे सरदार नगर में सीताराम भील के वहाँ काम करने के लिए गया। काम करते समय ही 9 बजे के लगभग वो मकान के छपरे की दीवार थी, वो अचानक ढह गई, उसके ऊपर गिर गई। उसको तुरंत महात्मा गांधी हॉस्पिटल भिलवाड़ा लेकर आए। इलाज के दौरान मृत्यु हो गई और लास्ट ईयर घर में भिलवाड़ा पड़ी हुई है। सीताराम भील है, सरदार नगर का है, वहाँ उनके मकान पर काम कर रहा था। श्री गौसेवा मित्र मंडल एवं पर्यावरण संरक्षण चैरिटेबल ट्रस्ट एवं पंचवटी विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत शहर विधायक अशोक कोठारी व सभापति राकेश पाठक के द्वारा गोरथ पर तिरंगा झंडा लगाकर की गई। इस अवसर पर विधायक कोठारी ने कहा कि तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है एवं हमें देशभक्ति के इस प्रतीक को आत्मसात करते हुए इसे अवश्य फहराना चाहिए। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने कहा कि गौसेवा मित्र मंडल के द्वारा घर घर जाकर झंडा वितरण का जो बीड़ा उठाया गया है, उससे परिषद के द्वारा झंडा वितरण अभियान को भी संबल मिलेगा व आजादी का पर्व मात्र स्थान विशेष पर ही ना मनाकर सभी घरों में प्रत्येक नागरिक द्वारा झंडा फहराकर मनाया जाएगा। गौसेवा मित्र मंडल के अध्यक्ष अमन शर्मा ने बताया कि श्री गौसेवा मित्र मंडल द्वारा गौसेवा रथों के माध्यम से संपूर्ण भिलवाड़ा क्षेत्र में घर घर जाकर तिरंगा वितरित किया जाएगा व तिरंगा फहराने व उतारने के नियम को भी बताया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रदेश भाजपा के निर्देशानुसार भाजपा महिला मोर्चा एवं नगर परिषद के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क तिरंगा वितरण का कार्यक्रम प्रातः सूचना केंद्र चौराहे पर रखा गया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि इस कार्यक्रम में राहगीरों को 2500 झंडों का वितरण निःशुल्क किया गया। तिरंगा झंडा वितरण कार्यक्रम सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक चला। कार्यक्रम में पार्षद इंदु बंसल, पार्षद मोहिनी माली, पूर्व पार्षद निशा जैन, गणेश मंडल अध्यक्ष अनुराधा कंवर, महिला शास्त्री मंडल महामंत्री नेहा नागर, लाड देवी प्रजापत आदि उपस्थित रहीं। भिलवाड़ा सैन किशोरकार वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में किशोरकार महिला मंडल द्वारा सैन समाज लहरिया महोत्सव आयोजित किया। अध्यक्ष गोविंद सैन ने बताया कि सर्वप्रथम मां नारायणी जय जय सैन जी महाराज की जयकारों के साथ वृक्षारोपण किया गया। वे सामाजिक एकता को मजबूत करने का संकल्प लिया। उसके पश्चात सैन समाज की महिला मंडल द्वारा लहरिया उत्सव में सांस्कृतिक व गीत, नृत्य, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया व विजेता को सैन जी महाराज का मोमेंटो भेंट किया गया।
माता की जय। हर हर महादेव। सेंधी महाराज की जय। नारायणी माता की जय। ओझागर महादेव मंदिर कारोई में श्रावण मास में अच्छी वर्षा की कामना करते हुए सहस्त्रधारा द्वारा भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक मंत्रोच्चार पंडित गोविंद व्यास द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम तेली समाज के युवा साथियों व भैरूनाथ भजन मंडली पुर के द्वारा किया गया तथा अभिषेक बाद भगवान भोलेनाथ मंदिर प्रांगण में ही भजन मंडली पुर के सदस्यों द्वारा भजनों का खूब आनंद दिन भर नृत्य के साथ लिया। आयोजन कैलाश राजौरा, रतन राजौरा, श्यामलाल राजौरा, नारायण राजौरा के सानिध्य में किया गया। महादेव भोले शंभो भोलेनाथ भोले शंभो भोलेनाथ भोले शंभो भोलेनाथ। अटल भूजल योजना अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रम का आयोजन पंचायत समिति सभागार शाहपुरा में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा द्वारा किया गया। प्रशिक्षण में जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई अटल भूजल योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर मदन सिंह राणावत ने योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की एवं योजना में अब तक हुई प्रगति से सभी सहयोगी विभागों को अवगत करवाया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी लाइन विभाग के अधिकारियों व प्रतिभागियों को योजना की वर्तमान स्थिति एवं वर्ष 2024-25 में अर्जित लक्ष्यों की प्रगति के बारे में बताया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।